सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल करीब 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसे देखते हुए हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट है। वहीं पंजाब के डीजीपी ने प्रदेश के सभी पुलिस आला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वो किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन मशीन, जेसीबी, टिपर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे ना बढ़ने दें। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। लगातार इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि वो आगे भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है, ये उन्होंने कहा है। वहीं किसानों ने सरकार के सामने 13 सूत्रीय मांगे रखी थी, जिनमें से 10 पर सहमति बन गई है। 3 मांगे पूरी किए जाने को लेकर ये पेच फंसा हुआ है। सरकार का यह कहना है कि इन मांगों को पूरा करने के लिए वक्त की जरूरत है। हालांकि सरकार ने एमएसपी गारंटी को लेकर किसानों के सामने एक फॉर्मूला भी रखा था, लेकिन किसानों ने उसे स्वीकार नहीं किया। चलिए सीधे बातचीत करते हैं। सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात है, हमारे सहयोगी अक्षय वहां पर मौजूद है। अक्षय, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी तनाव बरकरार है, ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर किस तरह की हलचलें? बिल्कुल रेनू, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा बेहद सख्त है। हालांकि 13 तारीख को कॉल दी गई थी दिल्ली कूच को लेकर किसानों की तरफ से, लेकिन यहाँ पर 11 फरवरी से ही लगातार सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही। आज जिस तरीके से किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज सुबह 11 बजे हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन हरविंदर से कहूँगा कि अब ज़रा तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये जो सीधा रोड गया हुआ है, ये जो रास्ता जाता है, ये सीधे हरियाणा के लिए रास्ता गया हुआ है, जहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं। यहाँ पर अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। हालांकि अब तक यहाँ पर कुछ लोग जो पैदल अपने गंतव्य तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, अब बैरिकेड इस कदर कर दिए गए हैं कि अब पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। अगर आप अकेले हैं, खाली हाथ हैं, तो किसी तरह आप इस रास्ते को पार जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लगेज है तो फिर इस रास्ते को पार करना भी बेहद मुश्किल है। आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही रेनू, और तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी भी लगातार तैनात हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्स के तैनात जवान तैनात हैं यहाँ पर, और लगातार सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी की गई है कि यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार पाए। और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस के जवान जो आराम फरमाते भी, ड्यूटी करने के बाद, कई घंटों की ड्यूटी करने के बाद अब वो थोड़ी देर खुद को आराम देते हुए, क्योंकि उनकी बिहाफ पे नए जवानों की तैनाती हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान किस तरीके से मुस्तैद हैं, और ये मुस्तैदी आपको 24/7 वाले हालात एहसास कराएगी कि लगातार यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर इस तरह की तैनाती देखने को मिल रही है। मतलब कि ड्यूटी पर जो जवान तैनात हैं, जैसे ही उनका कोई रिलीवर आता है तब वो आराम के लिए जा पाते हैं, वरना उसके बावजूद वो लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। और आज जिस तरह से किसानों की तरफ से रेनू कॉल दी गई कि वो अब किसी भी हाल में दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, भले ही केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया जा रहा हो कि सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन जो किसानों की जिद है कि जब तक एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। कुल 3 मांगों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब किसान अड़ते जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, अब जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर तो जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, उसकी तस्वीरें तो लगातार हम दिखा ही रहे हैं। और ये सिंघू बॉर्डर के हालात आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं, आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर लगभग बंद है, लेकिन संवेदनशील है रेनू सिंघू बॉर्डर भी, क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति है वो शंभू बॉर्डर पर है, क्योंकि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती है। और जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली है कि किसान बाकायदा, जो प्रदर्शनकारी किसान है, बाकायदा पोकलैन मशीनों के साथ और जेसीबी मशीनों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वहां से ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर दिल्ली के भीतर दाखिल होने की कोशिश किसानों की तरफ से होती है तो ये वही सिंघू बॉर्डर है जहां से किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो सीधा रास्ता गया है, मैं हरविंदर से कहूंगा कि जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर बैरिकेड्स किस तरह से किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तो आप देख ही पा रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी के साथ
लगे हुए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ होती है, अगर अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है तो वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन अब ये हम आपको दिखाते हैं, ये फ्लाईओवर का हिस्सा है रेनू, और फ्लाईओवर में किस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं। ये देखिए, सीमेंट की वॉल बाकायदा खड़ी कर दी गई है, बड़े बड़े बोल्डर्स लगाकर, और ये देखिए ये कंक्रीट यहाँ पर बिछाई गई है। आप देखिए ये कितनी सख्त है, यानी कि यहाँ से अगर कोई गुजरने की कोशिश करता है वाहनों के साथ, ट्रैक्टर के साथ, जैसा किसान जिद पर रहे हैं कि हम ट्रैक्टर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली तक कूच करना चाहते हैं, तो यहाँ से गुजरना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन चुनौती किस कदर, ये आप देखिए फेंसिंग यहाँ पर लगाई गई है, और फेंसिंग के जरिए कहीं ना कहीं अगर किसान यहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं, वो आगे ना बढ़ पाएं, सिंघू बॉर्डर को क्रॉस ना कर पाएं, इसको लेकर लगातार यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा तो हम लगातार दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीरें देश और दुनिया तक पहुंच रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसानों के आंदोलन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। और जिद इस बात की है कि 3 मांगों पर जब तक कानूनी गारंटी, खासतौर पर जो एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, जब तक लिखित तौर पर कानूनी गारंटी नहीं, उससे कुछ मंजूर नहीं है कम इन किसानों को। और साथ ही अगर बात करें किसानों की कर्ज माफी, ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको हल करना सरकार के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर देश भर के किसानों की कर्ज माफी की जाती है तो क्या देश इतना भार सहने को तैयार है। और ये अड़चने इस तरह की रेनू हैं इस बात को लेकर। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये देखिए बाकायदा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूरी ये फेंसिंग की गई है, और यहाँ पर तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया ऐसा आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर परिंदा भी पर मार नहीं सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल अक्षय, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स भी आपसे लेंगे। फिलहाल की स्थिति को बताने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए थे। तनाव की स्थिति बरकरार है, सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति है शंभू बॉर्डर पर, लेकिन एहतियातन दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आज दिल्ली वासी जाम से भी जूझ रहे हैं। इधर किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच को लेकर।